प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल सवैया और कवित्त पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, सवैया और कवित्त महाकवि देव द्वारा रचित हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित हो रही है? A. सोने की माला, B. हीरों का हार, C. फूलों की वनमाला, D. इनमें से कोई भी नहीं। प्यारे बच्चों, कृष्ण की छाती पर C. फूलों की वनमाला सुशोभित हो रही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं? A. राधा की, B. कृष्ण की, C. मीरा की, D. शिशु की। प्यारे बच्चों, कृष्ण की आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना की है? A. ग्रीष्म ऋतु, B. शरद ऋतु, C. वर्षा ऋतु, D. वसंत ऋतु। प्यारे बच्चों, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में D. वसंत ऋतु की कल्पना की है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हैं? A. काला, B. सफ़ेद, C. लाल, D. पीला। प्यारे बच्चों, कृष्ण D. पीला वस्त्र धारण किए हैं। प्रश्न 5। कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? A. सूर्य, B. चंद्रमा, C. तारा, D. फूल। प्यारे बच्चों, कृष्ण का मुख B. चंद्रमा के समान कांति से परिपूर्ण है। प्रश्न 6। कृष्ण के पैरों में क्या सुशोभित है? A. पुष्प, B. नूपुर, C. खड़ाऊं, D. इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कृष्ण के पैरों में B. नूपुर सुशोभित है। प्रश्न 7 देखिए। कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? A. सांवला, B. गोरा, C. काला, D. गेहुआ। प्यारे बच्चों, कृष्ण के शरीर का रंग A. सांवला है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? A. नायक, B. देव, C. दुल्हे, D. इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कृष्ण को C. दुल्हे की भांति सजा धजा दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? A. आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, B. दही से छलकते समुद्र के रूप में, C. दूध की झाग से बने फरस के रूप में, D. उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को उपर्युक्त सभी रूपों में दिखाया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? A. बल्लभ की, B. सूर्य की, C. तारों की, D. फूलों की। प्यारे बच्चों, C.
तारों की जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। प्रश्न नंबर 11 है, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? ए आकाश, बी चांद, सी तारे, डी जल। प्यारे बच्चों, चांदनी रात में ए आकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 12 है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ए सुधा मंदिर, बी देव मंदिर, सी सौंदर्य महल, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कवि ने चांदनी की कल्पना सुधा मंदिर के रूप में की है। प्रश्न नंबर 13 है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? ए कमरधनी, बी डोरी, सी माला, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कृष्ण कमर में ए कमरधनी पहरे हुए हैं। कृष्ण कमर में ए कमरधनी पहने हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, देव कैसे कवि हैं? ए छायावादी, बी दरबारी, सी आशावादी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, देव बी दरबारी कवि हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मदन महीप में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी अनुप्रास एवं रूपक, डी उपमा। प्यारे बच्चों, मदन महीप में मैं व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास एवं उपमेय में उपमान के आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रातः काल होने पर बालक रूपी वसंत को कौन जगाता है? ए कौवा, बी मोर, सी तोता, डी गुलाब। प्यारे बच्चों, प्रातः काल होने पर बालक रूपी वसंत को डी गुलाब जगाता है। प्रश्न नंबर 17 है, डार द्रुम चटकारी दे पद की भाषा कैसी है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेलखंडी, डी भोजपुरी। प्यारे बच्चों, डार द्रुम चटकारी दे पद की भाषा बी ब्रजभाषा है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, देव के कवित्व में फटिक का क्या अर्थ है? ए फटना, बी फैलना, सी तैरना, डी स्फटिक एक बहुमूल्य सफेद रंग का पारदर्शी पत्थर। प्यारे बच्चों, देव के कवित्व में फटिक का अर्थ स्फटिक है, जो एक बहुमूल्य सफेद रंग का पारदर्शी पत्थर होता है। प्रश्न नंबर 19, दूध कोसोफेन यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? ए रूपक, बी उपमा, सी सलेश, डी उत्प्रेक्षा। प्यारे बच्चों, यहाँ फेन की तुलना दूध से की गई है, इसलिए यहाँ बी उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 20, राधा में किस फूल की सुगंध फैली हुई है? ए मल्लिका, बी चमेली, सी चंपा, डी गुलाब। प्यारे बच्चों, राधा में ए मल्लिका फूल की सुगंध फैली हुई है। प्रश्न नंबर 21, युवती कैसी प्रतीत हो रही है? ए चांदसी, बी तारेसी, सी फूलसी, डी गुलाबसी। प्यारे बच्चों, युवती बी तारेसी प्रतीत हो रही है। प्रश्न नंबर 22, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में निहित अलंकार का क्या नाम है? ए यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। प्यारे बच्चों, मंद हंसी
मुखचंद जुनहाई, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में भी रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ मुखचंद का अर्थ चंद्रमा रूपी मुख है। यहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर में कौन सा अलंकार है? ए रूपक तथा यमक, बी रूपक तथा अनुप्रास, सी उत्प्रेक्षा तथा उपमा, डी यमक तथा सलेस। प्यारे बच्चों, जय जग मंदिर दीपक सुंदर में बी रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए रूपक है, तथा जय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, बाल रूपी वसंत का बिछौना बना है ए रुई से, बी मखमल से, सी ऊन से, डी पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से। प्यारे बच्चों, बाल रूपी वसंत का बिछौना डी पेड़ पौधों के नए नए कोमल पत्तों से बना है। प्रश्न नंबर 25, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा झबला है? ए उन्नी झबला, बी सूती झबला, सी फूलों रूपी झबला, डी पत्तों रूपी झबला। प्यारे बच्चों, बालक रूपी वसंत के शरीर पर सी फूलों रूपी झबला है। प्रश्न नंबर 26, वसंत रूपी बालक को झूला कौन झूला रहा है? वसंत रूपी बालक को झूला कौन झूला रहा है? ए तोता, बी कोयल, सी पवन, डी मोर। प्यारे बच्चों, वसंत रूपी बालक को सी पवन झूला झूला रहा है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, वसंत रूपी बालक की नज़र कौन उतार रहा है? ए कंजकली रूपी नायिका, बी कोयल, सी लता, डी गुलाबी पत्तियां। प्यारे बच्चों, वसंत रूपी बालक की नज़र कंजकली रूपी नायिका उतार रही है। कंजकली अर्थात कमल की कली रूपी नायिका। प्रश्न नंबर 28 देखिए, वसंत किसकी संतान है? ए मदन महीप की, बी शरद ऋतु की, सी कंजकली नायिका की, डी गुलाब की। प्यारे बच्चों, वसंत ए मदन महीप की अर्थात कामदेव की संतान है। प्रश्न नंबर 29, कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? ए सूर्य, बी तारे, सी चंद्रमा, डी गुलाब। प्यारे बच्चों, कृष्ण के मुख की तुलना सी चंद्रमा से की गई है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, कमल की कली रूपी नायिका क्या कर रही है? ए बालक की नज़र उतार रही है, बी बालक की आरती उतार रही है, सी बालक की पायल उतार रही है, डी बालक की कमरधनी उतार रही है। प्यारे बच्चों, कमल की कली रूपी नायिका अर्थात कंजकली नायिका ए बालक की नज़र उतार रही है। प्यारे बच्चों, यह थे सवैया और कवित्व पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, सवैया और कवित्व पर आधारित प्रश्न उत्तरों से संबंधित यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।